हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, युग्मों के पदों में कैसे विभेद करोगे? षटकोणीय निबिड़ संकुलन एवं घनीय निबिड़ संकुलन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमारे पास में जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है, षटकोणीय निबिड़ षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसे कि बच्चों यहाँ पर HCP भी कहा जाता है। HCP। और बच्चों यहाँ पर जो इसकी जो हम इसको इसका जो पैटर्न कहते हैं, इसका यहाँ पर पैटर्न होता है ए बी पैटर्न। ए बी प्रकार का यहाँ पर इसका पैटर्न होता है। वहीं पर बच्चों बात करें हम घनीय निबिड़ संकुलन की। घनीय निबिड़ संकुलन, तो बच्चों यहाँ पर इसको CCP कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जिसका यहाँ पर जो इसका यहाँ पर जो पैटर्न होता है बच्चों, वो यहाँ पर होता है एबीसी 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 पैटर्न। और ये इसी प्रकार से जारी रहता है, इसको यहाँ पर कहते हैं एबीसी पैटर्न। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, इसके इनके डायग्राम से हम इनको यहाँ पर समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये इनके चित्र है, तो देखिए इनसे इनको यहाँ पर समझने की कोशिश करें। तो बच्चों हमारे पास में यहाँ पर जो HCP है, ये हमारे पास में HCP होता है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। और ये हमारे पास में होता है CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़ संकुलन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है, इसमें यहाँ पर जो तृतीय गोला होता है, यहाँ पर ये तृतीय गोला, जैसे ए बी और ये ए, तो यहाँ पर ये वापस से ए आ गया। तो बच्चों ये दोनों एक ही रूप में है। यहाँ पर ये दोनों संरेखित है एक तरीके से, एक ही प्रकार से। यहाँ पर ये है, बी यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं ए बी और ये ए। ये इस प्रकार की संरचना होती है, ए बी प्रकार की संरचना। वहीं पर बच्चों देखिए बात करें यहाँ पर CCP की, तो CCP में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास में ए, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखे देखिए, यहाँ पर ये ए बी सी, ए बी सी और ये ए बी, ये इस प्रकार की एबीसी संरचना होती है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो तृतीय परत और जो द्वितीय परत होती है, यहाँ पर ये तृतीय परत है और ये द्वितीय परत है। इन दोनों परतों में बच्चों यहाँ पर अष्टफल, ये दोनों परतें जो इनके बीच में अष्टफल की रिक्तिका को आच्छादित करती है। जबकि जो यहाँ पर चतुर्थ परत होती है, ये यहाँ पर प्रथम परत से संरेखित होती है। ये यहाँ पर जो चतुर्थ परत है, ये वाली, ये यहाँ पर प्रथम परत से संरेखित होती है। जबकि तृतीय और चतुर्थ परत यहाँ पर अष्टफल की रिक्तिका को यहाँ पर आच्छादित करती है। वहीं पर बच्चों यहाँ पर जो ए बी संकुलन है, यानी कि जो HCP है, इसमें जो प्रथम परत है, ये यहाँ पर तृतीय परत से संरेखित होती है। और जो यहाँ पर द्वितीय परत है, ये यहाँ पर जो द्वितीय परत है, ये द्वितीय परत बच्चों यहाँ पर चतुष्फल की रिक्तिका को आच्छादित करती है। यहाँ पर चतुष्फल की रिक्तिका को तृतीय परत का जो यहाँ पर गोला है, इसके साथ में मिलकर आच्छादित करती है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, HCP यानी कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें इसमें तृतीय परत इसमें तृतीय परत के गोले प्रथम परत के प्रथम परत के गोले के ऊपर लंब रूप में होते हैं। यहाँ पर ये प्रथम परत, उस प्रथम परत पर ये तृतीय परत एक ही रूप में है ये दोनों। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये कहा गया है। वहीं पर बच्चों इसका अर्थ यहाँ पर होगा कि जो द्वितीय परत है, द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तिका को यहाँ पर तृतीय परत के गोले द्वारा आच्छादित किया जाएगा। यहाँ पर इसका अर्थ है द्वितीय परत के गोले को
तृतीय परत के गोले द्वारा तृतीय परत के गोले द्वारा आच्छादित किया जा सकता है। आच्छादित आच्छादित किया जा सकता है किया जा सकता है। यहाँ पर बच्चों जो द्वितीय गोलों के कारण रिक्तिका बनेगी, यहाँ पर जो ये द्वितीय परत है इसके गोलों के कारण जो यहाँ पर रिक्तिका बनेगी, उन रिक्तिकाओं को यहाँ पर जो तृतीय परत है, यहाँ पर जो ये तृतीय परत है, ये तृतीय परत उन गोलों को जो वो रिक्तिकाएं होगी उनको आच्छादित करेगी। ये यहाँ पर प्रथम परत है और ये इसके बाद द्वितीय परत बी, और बी के द्वारा जो चतुष्फल की रिक्तियां बनेगी उनको तृतीय परत के द्वारा आच्छादित किया जाएगा। वहीं पर बच्चों बात करें सीसीपी की, तो जो सीसीपी है इसमें तृतीय परत के गोले इसमें तृतीय परत के गोले तृतीय परत के गोले द्वारा तृतीय परत के गोले यहाँ पर ये बच्चों देखिए द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्ति को द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्ति को तृतीय परत के गोले द्वारा आच्छादित किया जा सकता है। वहीं पे बच्चों इसमें सीसीपी में क्या होता है, इसमें तृतीय परत के गोले द्वितीय परत के गोले द्वितीय परत की अष्टफलकीय रिक्ति को आच्छादित करते हैं, रिक्ति को आच्छादित करते हैं। जबकि यहाँ पर चतुर्थ परत यहाँ पर जो चतुर्थ परत के गोले हैं ये प्रथम परत के गोलों से संरेखित होते हैं। चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत के गोले द्वारा या गोले के साथ संरेखित होते हैं, गोले के साथ संरेखित होते हैं। यहाँ पर एक बार और समझे बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास में परत ए है, यानी कि जो प्रथम परत है यहाँ पर ये यहाँ पर प्रथम परत है। अब ये प्रथम परत देखिए, जो यहाँ पर चतुर्थ परत है, ये भी वापस से हमने एबीसी संरचना लिखा है, तो ये इसके द्वारा यहाँ पर इसके और इसके गोले जो परत प्रथम के गोले हैं ये चतुर्थ परत के गोले संरेखित होंगे। वहीं पे बच्चों जो तृतीय परत के गोले होंगे, यहाँ पर ये तृतीय परत के जो गोले हैं इनके द्वारा यहाँ पर जो ये द्वितीय परत है, ये द्वितीय परत जो अष्टफल की रिक्तिका का निर्माण करेगी, ये यहाँ पर तृतीय परत उन रिक्तिकाओं को आच्छादित करेगी। जैसे यहाँ पर जो द्वितीय परत थी ये चतुष्फल की रिक्ति निर्माण कर रही थी, उसको यहाँ पर ये तृतीय परत आच्छादित कर रही थी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो द्वितीय परत है वो अष्टफल की रिक्ति का निर्माण करती है, जिनको यहाँ पर तृतीय परत द्वारा आच्छादित किया जाता है। और इसमें प्रथम परत तृतीय परत से यहाँ पर संरेखित होती है। वहीं पे जो एचसीपी इसमें प्रथम परत तृतीय परत से संरेखित होती है और सीसीपी में प्रथम परत चतुर्थ परत से संरेखित होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।